हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आप लोगों का? सभी का अच्छा होगा, मस्त होंगे आप लोग तो। ठीक है ना। आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा कैसा गया आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सभी का अच्छा गया होगा अर्धवार्षिक परीक्षा जो हो रहा है आप लोगों का। ठीक है ना, सभी का अच्छा गया होगा और अच्छा जाना भी चाहिए भाई, क्यों ना, क्योंकि इतना मेहनत जो कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो आप सभी का आज जो है, आज आप लोगों का देखिए, आज आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज आप लोगों का यहाँ से जो है फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों का कम से कम 70 नंबर अंक निर्धारित है। 70 अंक निर्धारित है आप लोगों का। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में 70 नंबर आप लोगों को लाना है, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम जो है, आज हम याद करवाएंगे। देख लीजिए क्या क्या, पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का निधन, पाठ का विद्या। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आज हम याद करवाने वाले हैं। क्लास 12 को ये सभी चीज़ तो कभी भूलिएगा नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे, तो याद भी करने का, रटने का भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है ना, इसे हम ट्रिक से याद करवाने वाले हैं, ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। ये एक झटके में आप लोगों के दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं है। चलिए, तो हम लोग तो अब घर से निकल चुके हैं, अब भटक रहे हैं इधर उधर, एक न एक दिन तो मिल ही जाएगी मंजिल। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत करते रहिए। देखिए, जिसने पानी से नहाया वो लिबाज बदलेगा, और जिसने पसीने से नहाया वही कल अपना इतिहास बदलेगा। तो आप लोगों को क्या है, इतिहास बदलना है या लिबाज बदलना है, एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस बार का एग्ज़ाम जो है बहुत ही खतरनाक एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार का 100% हम ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई, खतरनाक भी होगा और हार्ड भी होगा। ठीक है ना, इस एग्ज़ाम में अच्छा आदमी, मतलब अच्छा स्टूडेंट फेल किया जाएगा। तो कैसे फेल से बचिएगा ये वीडियो हम नेक्स्ट बार लेके आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, वरना अन्यथा आपका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो आप लोग ये वीडियो हम नेक्स्ट बार वीडियो कल लाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, वो वीडियो आप लोगों का 25 सितंबर 2025 यानी कल आप लोगों का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हम अभी 24 तारीख को शूट कर रहे हैं। ठीक है, 24 सितंबर 2025 को 11 बजे रात को हम ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वीडियो आप लोगों का कल आएगा, और इसके बाद वो वाला वीडियो आप लोगों का 26 तारीख को आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 26 सितंबर 2026 को वो वीडियो आप लोगों का आ जाएगा, देख लीजिएगा, वरना अन्यथा आपका भी रिजल्ट जा सकता है पेंडिंग में। ठीक है, वो वीडियो में हम कुल जानकारी आप लोगों को देंगे, आप लोग वो वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है ना भाई, वरना देखिए इस बार का एग्ज़ाम 100% हम गारंटी के साथ बोलते हैं भाई कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही खतरनाक लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में हम अच्छा खासा नंबर कैसे लाएँ, 450 प्लस कैसे नंबर लाएँ, ये सारी जानकारी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तब तक आप लोग उसी वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट है कि कम से कम 100 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है ना, 100 लाइक्स आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे काव्य खंड का। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का लाएंगे, तो आप लोगों को याद दम करवाते जाएंगे ट्रिक से। ठीक है ना, 100 में देखिए, 100 में कम से कम इसमें 98 नंबर लाना है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोगों को कम से कम 98 नंबर तो ज़रूर ही लाना है। ठीक है ना भाई, 98 से कम नहीं लाना है, कम से कम 1-2 नंबर गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से हम जो बताने वाले हैं वहाँ से 70 नंबर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है, आप लोग जान रहे होंगे, ये क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक है ना, तो बातचीत किसको से करेंगे? ठीक है, बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बातचीत किनको से करेंगे? कोनो बालक से नहीं करेंगे, कोनो बच्चा से नहीं करेंगे, तो किसको से कीजिएगा बातचीत? तो बातचीत करेंगे तो किन से? बाल कृष्ण भट्ट से। ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट से बातचीत करेंगे, यानी बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का नाम हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। अब इनका जन्म जो है कब
कितने साल वाला से बातचीत करेंगे? तो देखिए 14 साल वाला से नहीं करेंगे। 14 साल वाला से करेंगे तो वो मार के मुआ ही देगा। यानी 14 साल वाला से नहीं करेंगे तो किनके से करिएगा? तो 18 से लेके और 44 साल वाला से करेंगे, ठीक है। 18 से लेके 44 साल वाला से करेंगे इनका, यानी 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ। और 14 साल वाला से नहीं करेंगे, यानी मार के मुआ देगा, यानी 1914 में इनका निधन हुआ, ठीक है। और बातचीत करना अब अच्छा लगता है? निमन नहीं लगता है, निमन नहीं ना लगता है। देखते हैं अब बातचीत होता है, पहले जैसा थोड़ी अब बातचीत हो रहा है। अब तो सब अपने काम धंधा में लगे हुए हैं, अब पहले जैसा थोड़ी बातचीत हो रहा है, ठीक है ना। अब बातचीत करना निमन नहीं लगता है, यानी निबंध हो जाएगा इसका पाठ का विद्या, ठीक है। चलिए, याद हो गया आप लोगों को? याद हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर आप लोगों का क्या है? तो उसने कहा था, उसने कहा था सेकंड चैप्टर आप लोगों का, ठीक है। उसने कहा था। अब देखिए, अब वहाँ पे जाके अब वहाँ पे 18 साल के 3 लड़का है, ठीक है। और वहीं पे 2 और है 19 साल के, और वहीं पे बोल रहा है क्या? देखिए, उसने कहा था ऐसे बोल रही है और शर्मा भी रही है, ऐसे शर्मा भी रही है कि उसने कहा था और शर्मा भी रही है। यानी उसने कहा था कि शर्मा रही है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे इनके लेखक के नाम, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके लेखक के नाम हो जाएंगे। और इनका जन्म कब हुआ भाई? तो इनका जन्म जो है, देखिए 18 साल के, हम क्या बोले कि 18 साल के वहाँ 3 गो लड़का था, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनका निधन देखिए, हम बताएं ना कि 19 साल के भी 2 गो था, यानी 1922 में इनका निधन हो गया। और ये दोनों आया और इसको मार दिया। किनको? वो लड़कियां को जो शर्मा रही थी, बोल भी रही थी कि उसने कहा था और शर्मा भी रही थी। तो ये दोनों आए और दोनों उसको मार दिए, यानी 1922 में इनका निधन हो गया, ठीक है। और इसका पाठ का विद्या क्या है? तो कहानी हो जाएगा, ठीक है ना। कहानी बना लिया था, जहाँ तहाँ जाती थी और कह रही थी उसने कहा था, बस ये कहानी बन गया, ठीक है। तीसरा चैप्टर आप लोगों का क्या है? तो संपूर्ण क्रांति, ठीक है। देखिए, सारा क्रांति अन्यथा खत्म होने के बाद क्या होता है? देखिए, सारा क्रांति खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या होता है? तो सारा क्रांति खत्म होने के बाद जयकारा लगता है, जय 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 जय, जयकारा गूंजता है ना, जयकारा जयप्रकाश, जयकारा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे इनके लेखक के नाम, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी इनके लेखक के नाम हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को जो है पटना के गांधी मैदान में वो भाषण दिए थे। कौन भाषण? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। इनका जन्म कब हुआ होगा भाई? तो इनका जन्म जो है 1902 में हुआ होगा। और देखिए, जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति कितना साल जिएगा? ज़्यादा से अच्छा खान पियन करेगा तो अच्छा खान पियन करेगा तो जीतेगा, तो मतलब कितना साल जिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये सब हम बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छा खान पियन करेगा तो 79 से 80 साल जिएगा। और कितना साल जिएगा? यानी 1979 में इनका निधन हो गया, ठीक है ना भाई। 1979 में इनका निधन हो गया। और हम क्या बोले कि मतलब जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को एक भाषण दिए थे। कौन भाषण? संपूर्ण क्रांति वाला भाषण। यानी इनका जो है एक भाषण हो जाएगा, ये जो है पाठ का विद्या इसका भाषण हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को याद हो गया? चलिए बताते। देखिए, और नहीं हुआ होगा तो एक आध 2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, आप लोगों को अन्यथा वीडियो दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम भी ऐसे ही पढ़ के और 433 अंक लाए हैं, ठीक है। हम भी ऐसे ही पढ़ के और 433 नंबर लाए हैं, ठीक है। हम तो ऐसे तो हम टॉपर बनना चाहते थे भाई, लेकिन मेरा तो सपना नहीं पूरा हुआ, लेकिन आप लोगों के सपना को हम मतलब पूरा करेंगे ज़रूर भाई, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा भी 433 नंबर आया है, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर देख लेते हैं। तो अर्धनारीश्वर है। चौथा नंबर अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा नारी, ठीक है ना। यानी ये शिव और पार्वती का एक काव्य कीर्ति है, ठीक है ना। चलिए, तो ऊपर कीर्ति, चलिए देखिए, तो अर्धनारीश्वर राम और राधा के उल्टा, देखिए राधा के उल्टा क्या हो जाएगा? तो धारी,
तो धारी, रामधारी सिंह दिनकर, राम और राधा के उल्टा धारी, रामधारी सिंह दिनकर बना, ठीक है। रामधारी, राम और राधा के उल्टा धारी, तो उसी को मिला के बना हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म जो है 1908 में हुआ। और देखिए अंधेरा, देखिए अंधेरा कब तक रहता है, तो देखिए सुबह कब हो जाता है, ठीक है ना, अर्धनारी सुबह, तो मतलब सुबह कब हो जाता है, सवेरे कब हो जाता है, तो 4 बजे हो जाता है। यानी इनका जन्म हुआ 1908 में हुआ और इनका जो निधन है 1974 में हो गया, ठीक है ना। 1974 में इनका निधन हो गया और पाठ का विद्या इसका निबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है 5वां नंबर आप लोगों का रोज। रोज में एक ही बात बोलता था, रोज एक ही बात बोलता था, क्या, तो रोज एक ही बात बोलता था, अगे 11 रुपया दे, अगे 11 रुपया दे। ये कहानी ही बना लिया था, रोज एक ही बात, अगे 11 रुपया दे, अगे 11 रुपया दे, यानी अगे 11 रुपया दे, यानी क्या हो जाएगा, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे इनके लेखक के नाम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे इनके लेखक का नाम हो जाएगा। अब क्या बोले हम कि अगे 11 रुपया दे, अगे 11 रुपया दे, ऐसे बोल रहे थे। यानी 1911 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और 1987 में एक दिन इनके पास 11 रुपया नहीं था, तो बोला क्या, अगे 8 से 7 रुपया दे, यानी 1987 में इनका निधन हो गया, ठीक है ना। ज़्यादातर 19 से रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए 19 से ज़्यादातर रिलेटेड है, इसलिए हम उनका 1900 रहेगा तो उसका हम जो है बाद वाला 2 अक्षर को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और उस मतलब और बाकी कुछ रहेगा 1800 या 1500 या 1400, तो उसका पूरा लेके चलेंगे। लेकिन 1900 से ज़्यादा रिलेटेड है तो 1900 वाला के हम क्या करेंगे जाने, उनका जो है 2 अंक लेकर चलेंगे, ठीक है ना। 2 अंक, लास्ट वाला 2 अंक लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा, तो 1987 में इनका निधन हो गया और इसका पाठ का विद्या क्या है भाई, तो कहानी हो जाएगा, पाठ का विद्या इसका कहानी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब छठा चैप्टर क्या है, तो छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किसने लिखे, एक लेख और एक पत्र कब लिखते हैं, तो भागते समय लिखते हैं, यानी भागते समय। देखिए अभी बिहार में तो क्या हो रहा है, कोई लड़का लड़की को लेके फरार हो जा रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिहार एकदम बदनाम हो गया, ठीक है ना। बिहार के बच्चा और बच्चियाँ तो बदनाम ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे बिहार अपना बिहार डूब सके। कहते हैं ना कि बिहारी, हमें बिहारी बेटा लिमिट में रहिएगा, ठीक है। चलिए कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहिएगा, हमें बिहारी बेटा लिमिट में रहिएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या है भाई, तो छठा नंबर प्रश्न है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो एक लेख और एक पत्र कब लिखता है, तो भागते समय, यानी भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। भगत सिंह इनके लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो भगत सिंह इनके लेखक हो जाएंगे। देखिए अब कोई भागा, कोई कहीं गया, देखिए कोई भी चीज़, अच्छा हम याद करने का ट्रिक बनाए हुए कि देखिए कैसे याद करेंगे, तो देखिए मतलब कोई भी चीज़ आप लोग ऑर्डर किए, तो ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में घर पे पहुंच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में, एक हफ्ता में, एक हफ्ता में पहुंच जाता है। यानी 1907 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ लगा तो 1931 में, ठीक है ना, 31 दिन लग जाता है, 1 महीने लग जाता है कुल। यानी 1931 में क्या हुआ था, इनका निधन हो गया, ठीक है ना भाई। 1931 में इनका निधन हो गया। और ये क्या है, एक लेख और एक पत्र निमन है, निमन नहीं है ये, एक लेख और एक पत्र है, ठीक है ना, पत्र लेख हो जाएगा, पत्र लेख हो जाएगा। इसका पाठ का विद्या जो है पत्र लेख हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के मतलब समझे, देखिए नीर से जो कपड़ा धोते हैं ना, नीर, वो नीर क्या चीज़ में रखेंगे, तो वो नीर क्या चीज़ में रखेंगे भाई, तो नीर क्या चीज़ में रखेंगे, तो जग में रखेंगे। अब जग में रखेंगे नीर, ठीक है ना, जग में नीर रखेंगे तो जग में, देखिए तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। देखिए नीर क्या चीज़ में रखेंगे, तो जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जग में रखेंगे तो कितना दिन रखेंगे, तो 16 से 17 दिन रखेंगे, यानी 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1917 में इनका जन्म हुआ, 16
जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ। तो अब मैक्सिमम कितना दिन रखेंगे, तो मैक्सिमम 78 दिन रखेंगे, यानी 1978 में इनका निधन हो गया। और ये देखिए कोई चीज़ को 78 दिन नीर को रखेंगे जग में तो निमन रहेगा, नहीं रहेगा, तो इसका पाठ का विद्या क्या हो जाएगा भाई, तो निबंध हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम बात है कि 78 दिन रखेंगे कोई भी चीज़ को तो वो निमन नहीं लगेगा, ठीक है, यानी निबंध हो जाएगा पाठ का विद्या, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, अब 8वां चैप्टर क्या है भाई, तो 8वां चैप्टर आप लोगों का सिपाही की माँ है, ठीक है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही बनेगा तो कोई बच्चा ही तो नहीं बनेगा, सिपाही कौन बनेगा, तो मोहन राकेश बनेगा, मोहन राकेश, यानी ऑप्शन इसका मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है। मोहन राकेश बनेंगे तो अब कितना साल वाला बनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50 साल वाला तो नहीं बनेंगे, 25 साल वाला भी बनेंगे, ठीक है। तो यानी 1925 में इनका क्या हुआ, तो 1925 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना भाई, 1925 में इनका जन्म हुआ। देखिए अब सिपाही बने तो सिपाही बनेंगे तो 1925 में इनका जन्म हुआ, ठीक है भाई। इनका निधन का बात बुक में नहीं किया गया है, तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, बुक में इनका निधन के बात नहीं किया गया है। चलिए अब इसका पाठ का विद्या क्या है, तो सिपाही बनेगा तो एक अकेले बनेगा, यानी एकांकी हो जाएगा, ठीक है ना। सिपाही बनिएगा तो 10 गो के लेके जाइएगा, नहीं ना, तो अकेले बनिएगा तो एकांकी हो जाएगा, ठीक है। पाठ का विद्या इसका एकांकी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है परगीत और समाज, परगीत और समाज, गांव में परगीत और समाज करिएगा तो नाम होगा, ठीक है ना। अपना समाज में जो है प्रगति करिएगा, कोई भी चीज़ अच्छा काम कीजिएगा तो क्या हुआ, तो नाम होगा, यानी नामवर सिंह इनके लेखक का नाम हो जाएगा, ठीक है ना भाई, नामवर सिंह इनके लेखक हो जाएगा नाम, ठीक है। चलिए एक गाना बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग भी सुनिएगा, देखिए बहुत ही मोटिवेट गाना मुझे मिला है, ठीक है ना। भीड़ चाल न चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले, आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हर कदम कदम पे रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे, पर नजरे अपनी लक्ष्य पे रख के कुछ दिन बहरे बन जाना, पर नजरे अपनी लक्ष्य पे रख कर कुछ दिन बहरे बन जाना, जब पालोगे तू मंजिल देखेगा जमाना, जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। देखिए भाई गाना के मतलब समझे कि कोई अगर तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है तो उसका डिमोटिवेट पे आप जवाब नहीं दीजिए, ठीक है ना। मतलब आप सुनिए न मत, कोई मतलब अभी सब कहेगा कि तुमसे ये ना हो पाएगा, लेकिन आपको करना है, अब वही काम को करना है जो बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा, हर कदम कदम पे रोकेगा टोकेगा भटकाएगा, पर नजरें अपनी लक्ष्य पे रख कर कुछ दिन बहरे बन जाना, जब पालोगे तू मंजिल भाई देखेगा जमाना, ठीक है। जब जीत होगी तेरी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। बहुत ही मोटिवेट मिलता है ये गाना सुन के भाई, आप लोग भी एक बार सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। ये गाना मोटिवेशनल गाना है, बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है भाई, हम तो सुने हैं। चलिए अब देखिए परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे, परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका परगीत और समाज के नामवर सिंह हो जाएंगे, और देखिए जुट्ठन हो जाएंगे, किनके, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, ठीक है ना, जुट्ठन हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। अब जुट्ठा खाने वाला कोनो 10 साल वाला तो नहीं खाएगा, तो जुट्ठा कितना साल वाला खाएगा, तो 50 साल वाला व्यक्ति खा सकता है, यानी जुट्ठन के लेखक 1950 में इनका जन्म हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और ये क्या है, तो एक प्रकार का आत्मकथा है, इनका जन्म इनका निधन का बारे में नहीं दिया गया, आत्मकथा है इनका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे,
देखिए कहीं जाएंगे हंसते हुए ना जाएंगे भाई, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मतलब माल को खिलाने जाएंगे। माल क्या चीज़ को कहते हैं? गाय और भैंस को, यानी गाय भैंस को खिलाने जाएंगे माल को खिलाने, तो माल तो हम हंसते हुए ना जाएंगे, रोते हुए थोड़ी जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, यानी मल्यज। माल को खिलाने जाएंगे तो हंसते हुए के मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनका जन्म कब होगा भाई, तो आप लोग बता दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर चैप्टर टिरिच के लेखक उदय प्रकाश। देखिए सूरज की रोशनी जो है आता है तो यहाँ वहाँ से ऐसे आ पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ से ऐसे आ पड़ता है तो वहाँ पे जाके वहाँ पे प्रकाश होता है, यानी टिरिच के सूरज की रोशनी आ रहा है तिरछा और वहाँ पे प्रकाश डाल रहा है, यानी टिरिच के लेखक उदय प्रकाश हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, उदय प्रकाश हो जाएंगे इनके लेखक। अब शिक्षा, सबसे लास्ट चैप्टर है शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। इनका जन्म 1895 में हुआ, ठीक है भाई, 1895 में इनका जन्म हुआ है। अब देखिए भाई, तो अब आप लोगों का देखिए कंप्लीट करवा दिए गणखंड का। आज हम गणखंड का चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट